उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन ने मुरादाबाद में लग रहे अवैध मंगल के बाजार से हो रही परेशानियां और स्कूली बच्चों को हो रही दिक्कतों के विरोध में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। बता दें कि चौमुखा पुल थाना कोतवाली के अंतर्गत लगने वाला अवैध मंगल का बाजार से लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। ये बाजार कभी कभी नगर निगम तथा पुलिस प्रशासन हटवाते हैं, इसके बाद ये बाजार फिर से लग जाते हैं। इस अवैध बाजार में 80% लोग दूसरे शहर से यहाँ आकर फड़ लगाते हैं। इतना ही नहीं, इस बाजार में कोई एम्बुलेंस या बच्चों की वैन तथा अग्निशमन भी नहीं निकल सकती। इन सबसे परेशान होकर यहाँ के कुछ निवासी अपने घर छोड़कर जा चुके हैं और कुछ पलायन करने को मजबूर हैं। इस बाजार में कुछ असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं, जिसमें अनेक पर्स तथा मोबाइल चोरी हो चुके हैं। वहीं मंगलवार को स्कूली बच्चे भी अपने घर पर 2-2 घंटे में पहुंचते हैं। वहीं इसमें नगर निगम पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर क्यों नगर निगम को ये अवैध फड़े दिखाई नहीं देती। इस तरह से बाजार में भीड़ भाड़ रहती है और यदि कोई एम्बुलेंस या कोई इमरजेंसी केस है, वे भी ट्रैफिक के कारण फंसा रहता है। इससे कोई भी दुर्घटना हो सकती है। कहीं पर आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी यहीं से निकलती हैं, लेकिन इतना जाम और रश रहता है कि वे भी समय से नहीं पहुंच पाती। लेकिन नगर निगम इस और कोई ध्यान नहीं देता, बल्कि नगर निगम पहले फड़ हटवा देता है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद फड़ फिर से लग जाती है और वही सिलसिला जारी रहता है। नगर निगम सिर्फ दिखावा करता है फड़ हटवाने का। क्या नगर निगम इसमें अवैध वसूली करता है? इससे नगर निगम पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आखिर क्यों इन बाजारों में लग रही अवैध फड़ों को नगर निगम हटवाने में असमर्थ है? वहीं अवैध फड़ों को लगवाने में कुछ व्यापारी भी शामिल हैं, जो कि अपनी दुकानों के आगे पैसे देकर फड़ लगवाते हैं। वहीं इसी का विरोध करते हुए गोपाल शर्मा ने कहा कि 15 अक्टूबर को हमारे पड़ोस में किसी का स्वर्गवास हो गया था, तो सिद्ध हॉस्पिटल से चूड़ी वाली गली तक एम्बुलेंस आने में 2 घंटे लग गए, जबकि कोतवाली से चूड़ी वाली गली की दूरी 500 मीटर है, जिसमें हम बचा कर एम्बुलेंस को लेकर आए हैं। वहीं कहा कि हर मंगलवार को वहां पर लेडीजों के पर्स निकलते रहते हैं, जबकि कोतवाली से वहां की दूरी चंद कदमों की है, लेकिन कोतवाली भी इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। यदि कोई भी अधिकारी वहां पर अचानक जाकर देखे तो वहां की व्यवस्था का पता चल जाएगा, और ये व्यवस्था नगर निगम के अंतर्गत आता है, तो नगर निगम को उसे देखना चाहिए। वहीं अब देखना ये होगा कि इसमें नगर निगम इन बाजारों में लग रही अवैध फड़ों को हटवाता है या फिर इसी तरह से ये फड़े लगती रहेंगी। ये नगर निगम पर एक बड़ा सवाल है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। जी, मेरा गोपाल शर्मा, निवासी चूड़ी वाली गली। 15 अक्टूबर को हमारे पड़ोस में श्री रामअवतार बंसल जी का स्वर्गवास हो गया था, तो सिद्ध हॉस्पिटल से चूड़ी वाली गली तक एम्बुलेंस आने में, जो कि कोतवाली से चूड़ी वाली की दूरी 500 मीटर है, 2 घंटे में एम्बुलेंस आई है उस दिन। और हम लोग बचा करके बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस को लाए हैं वहाँ पे। और आप ये देखिए, हर मंगलवार को वहाँ पे मोबाइल, लेडीजों के पर्स ऐसे निकलते हैं कि पता नहीं चलता रख करके। तो इस व्यवस्था पे कोतवाली भी ध्यान दे। कोतवाली से मुश्किल से चंद मिनट की दूरी है उसकी है, टाउन हॉल से लेके अमरोहा गेट तक। व्यवस्था बड़ी चरमरा गई है वहाँ पे। आपको बताऊँ, बच्चों की स्कूल की वैन नहीं निकल सकती है, कोई हादसा हट जाए तो अग्निशमन गाड़ी नहीं निकल सकती है। ये मेरी प्रार्थना है। सब वो तो है ही, हर दुकानदार जो है आगे 1000 500 रुपये लेके लगवाते हैं दुकानें, और बाहर के व्यापारी आते हैं सरदने से, मेरठ से कपड़े का काम करते हैं रख करके लोग। नहीं, सब मेन मुद्दा जो है टाउन हॉल से लेके अमरोहा गेट तक का आएगा। इसका औचक निरीक्षण कोई भी अधिकारी जाके किसी पर अचानक करे तो पता चल जाएगा रख करके क्या व्यवस्था वहाँ पे है। नहीं, नगर निगम की तो नगर निगम को सब देखना चाहिए उसमें रख करके। नगर निगम के अंतर्गत आता है ये व्यवस्था, उनको देखनी चाहिए। और बीच में नगर निगम से शिकायत करते हैं वो जिला प्रशासन। अच्छा, नगर निगम को शिकायत करी थी। नगर निगम ने जो है बीच में सुबह हटवाया था, फिर दोपहर फिर लग जाता 2-2:30 बजे करीब वो बाजार। जी, अब ये तो सब नगर निगम जान सकता है रख करके। आज हम संयुक्त व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश और उद्योग व्यापार संगठन मुरादाबाद की ओर से एक ज्ञापन देना है माननीय जिलाधिकारी महोदय को। ये हम पहले भी कई दफ़े अवगत करा चुके हैं इस बाबत, और ये मंगल बाजार जो लगता है ये नगर निगम और पुलिस प्रशासन इसे कई बार हटवा चुका है, फिर भी ये लग जाता है। और इससे जो बल्ला मोहल्ला, साहू मोहल्ला, बर्तन बाजार, अमरोहा गेट, जो मंडी चौक, जिधर के जो लोग जाने वाले होते हैं चौमुखा पुल से, जो उनके बच्चे जो स्कूल घरों में रह रहे हैं, उनके बच्चे अक्सर फंस जाया करते हैं। मंगलवार के दिन तो फंस ही जाया करते हैं, और इतना फंस जाते हैं कि वो घंटे 2-2 घंटे तक भी वहाँ पे जाम में फंसे रहते हैं। और गर्मियों में तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, जाड़ों में तो फिर भी चलो
कुछ गनीमत है। एक बात, दूसरी बात, जितने भी लोग वहाँ के हैं, कुछ लोग अपना मकान छोड़ के, अब दुकान तो उनकी हुई हैं तो व्यापार तो वहीं करेंगे वो, लेकिन जो मार्केट जो घर हैं इनके, वो अपने सिविल लाइन क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी उनकी व्यवस्था है वहाँ जा रहे हैं वो। तो हमारा मानना ये है कि अगर ये मंगल बाज़ार ऐसे ही लगता रहा, इस तरह से जाम लगता रहा, कभी किसी को ज़रूरत पड़ गई, एम्बुलेंस भी एक दिन फंस गई थी, बच्चे स्कूल के जाते हैं नहीं आ पाते, घंटों तक 2-2 घंटे वहाँ जाम में फंसे रहते हैं। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय के हम ये ज्ञापन देने आए हैं और उन्हें बताने आए कि कम से कम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को भी हम आज मिलना था, वो आज छुट्टी में हैं, तो वो सब एक बार कम से कम मुआयना तो करें। भाई हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि एक बार जिलाधिकारी महोदय हैं, हमारे कप्तान साहब हैं और जितने अधिकारी हैं। जाम का कारण तो भाई देखो, इतनी सारी बातें हो चुकी हैं। 80% लोग बाहर से आए हैं जो वहाँ जाके अपने आते हैं, लगाते हैं, उन्हें कोई हमदर्दी नहीं है। कुछ लोग ये मानते हैं कि साहब दुकानदार अपनी दुकान के आगे लगाते हैं, तो हमारा मानना ये दुकानदार लगाते हैं, श्रम विभाग किस लिए है? नगर निगम जो एनक्रोचमेंट करने के लिए सिविल लाइन्स, कटघर थाना, इधर रेलवे स्टेशन, रोडवेज सब जगह एकदम भागता है और तोड़ता है दुकानें बिना किसी नोटिस के, बुलडोजर चला देता है वहाँ पे। तो कम से इन्हें मना कर दिया उन्होंने, किसी ने, इन पे काय का दबाव है? तो व्यापारी को हटाओ ना, उसको तुम सबको तोड़ लो, उन्होंने छोड़ लो भाई, और उनको चालान कर दो भाई। जो व्यापारी अपनी दुकान के आगे लगवा रहा है तो हम कहें चालान करो ना उसका। भाई आपका प्रावधान है कि कोई दुकान में एनक्रोचमेंट करेगा, आप उसके लिए एनक्रोचमेंट हटाने के लिए जो भी संभव प्रयास है कर रहे हैं। इससे पहले अमित पाठक जी आए थे मुरादाबाद के अंदर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, उस समय कैसे हट गया, कैसे उन्होंने मेंटेन करा था? बाजार के अंदर भी देखा जा रहा है, में काफी जाम जो है, गाड़ी स्टैंड लगा रखा। अरे माननीय पत्रकार महोदय, ये पूरे शहर की व्यवस्था है, पूरे शहर में ही ऐसा हो रहा है कि जब वो कह रहे हैं उन्हें नहीं रोक रहा तो हमें क्यों रोक रहा हो? उन्हें कुछ नहीं कर रहा, हमें क्यों कर रहा हो? तो कारें खड़ी कर रखी हैं और बाइक के नहीं, ये काम हमारा नहीं। देखो हमारा काम तो, हम तो व्यापारी समाज की तरफ से आए हैं। बर्तन बाजार, मंडी चौक, यहाँ पे सब बहुत बड़ा व्यापारी, एक पूरा बर्तन बाजार उधर ही स्थित है। गंज मंडी चौक में सराफा बाजार स्थित है। नहीं, ये उनका काम, हमारा काम तो उन्हें बताना है, ज्ञापन देना है, उनको ये बताना है कि ऐसे ऐसे उनके संज्ञान में लेने लगाना है। जो इंतजाम है, मतलब ये लगा रखे हैं तो कहीं ना कहीं नगर निगम भी शामिल है क्या? देखो जी, ये सब बातें आज की नहीं है, कई बार हो चुकी हैं। नगर निगम के अधिकारी, शासन प्रशासन, पुलिस के अधिकारी, आपके LIU है, इंटेलिजेंस है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है पुलिस के पास, प्रशासन के पास। अनाउंस करके वो बंद भी करते अब वो कई बार उन्होंने कोशिश करी है, ऐसा नहीं है कि पुलिस ने। तो आप, हम तो ये कहते हैं कि आप अपने तरीके से देखें, और ये सब उनका काम है। हमारा काम है उन्हें उनके संज्ञान में डालना। अगर समाज में कोई कुरीति फैल रही है या ऐसा लगता है कि अधिकारियों पर वो खबर नहीं पहुंची, तो हमारे व्यापार मंडल के, हम व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, हमारा कर्तव्य है कि व्यापारियों का अगर उत्पीड़न हो रहा है हम आपको बताएं। अब निर्णय तो नहीं करना ना, ये निर्णय उनके ऊपर है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय